मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 233 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। गोरखपुर नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़े से चारकोल बनाने का प्लांट स्थापित करने के लिए हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नगरीय विकास की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 2 बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच विश्व कप का मैच। और शक्ति और साधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। मंदिरों और घरों में आज कलश स्थापित कर माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की गई पूजा अर्चना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 233 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आज नगर निगम गोरखपुर और एनटीपीसी के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू भी हुआ। ये प्लांट सहजनवा के सुथनी में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में नगर निगम परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ेगी। श्री योगी ने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। गोरखपुर नगर निगम और एनटीपीसी के सहयोग से प्लांट लगने के बाद नगर निकायों का कूड़ा चारकोल के रूप में बिजली उत्पादन का साधन बनेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर नगर निगम ने नगरीय जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ आधुनिक तकनीक से वेस्ट को वेल्थ में बनाने की सराहनीय पहल की है। बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सुथनी में स्थापित होने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में प्रतिदिन 500 टन कूड़े का निस्तारण होगा। इस कूड़े से चारकोल यानी हरित कोयला बनेगा। इस प्लांट में गोरखपुर के अलावा आसपास की नगर पंचायतों का कूड़ा भी निस्तारित होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को इनोवेशन डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि, तकनीकी, स्वास्थ्य सहित कई सेवाओं से जुड़े 48 स्टार्टअप्स का प्रदर्शन किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप के लिए अनुकूल बना है, जिसका फायदा प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 10,000 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने छात्रों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। पाठ्यक्रम में लचीलापन होने के कारण छात्र पढ़ाई के दौरान अपना स्टार्टअप या कोई अन्य काम शुरू करना चाहते हैं तो उसे ब्रेक दिया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम हमेशा बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने और सामने लाने का प्रयास करते थे। उनका ये सपना स्टार्टअप के जरिए सच हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा अपने आइडियाज से समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमें उन आइडियाज को स्टार्टअप और सफल बिजनेस मॉडल के रूप में विकसित करना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि युवा स्टार्टअप्स के जरिए देश की प्रगति में भागीदार बन सकते हैं। प्रमुख सचिव नियोजन विभाग आलोक कुमार ने कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के तहत ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मैच दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौजूदा संस्करण में ऑस्ट्रेलिया टीम को अपने शुरुआती दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं श्रीलंकाई टीम को भी अपने दोनों मैचों में हार मिली है। इस बीच श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका इस बार टीम के कप्तान नहीं होंगे। उनके स्थान पर कुशल मेंडिस टीम की कप्तानी करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच कल होने वाले मुकाबले से पहले आज एक प्रेस वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया आगामी मैचों से जीत की राह पर वापसी करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया और मिशन शक्ति के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों के कारण आज समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता बदल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किए जा चुके हैं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ लाखों महिलाओं को मिला है। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जिले में आज विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा पुलिस लाइन से गांधी भवन तक जागरूकता रैली भी निकाली गई। शक्ति साधना और सिद्धि का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। 9 दिवसीय इस पर्व में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन आज घरों और मंदिरों में कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। सभी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में भव्य सजावट की गई है। लखनऊ में बड़ी काली जी, संदोहन देवी, चंद्रिका देवी सहित अन्य देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बलरामपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंदिर परिसर में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मिर्जापुर स्थित शक्तिपीठ विंध्याचल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां से आज शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया है। हमारे जनप्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। भोर में मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारों से गूंज उठी। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी का मंदिर सहित धाम के सभी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर के कपाट भोर में 3 से 4 बजे तक, दोपहर 12 से 1 बजे तक, शाम को 7 से 8 बजे तक और रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक आरती के समय बंद रहेगा। मंदिर की ओर जाने वाली सभी रास्तों से श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन सुलभ कराया जा रहा है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 10 जोन व 21 सेक्टरों में विभाजित कर 2000 से भी जवान सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। मिर्जापुर में नवरात्र के दौरान देश भर से लाखों भक्त मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने आते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा विंध्य मेला वेब ऐप तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ आज केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस वेब के माध्यम से दर्शन मार्ग, चिकित्सा और पुलिस सहायता के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत मिर्जापुर में श्री अन्न मिलेट्स जागरूकता रैली का आज केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अपना दल रामलोटन बिंद और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चंदौली के चकिया स्थित ग्रुप सेंटर में आज राज्यसभा सांसद ऋषिनाथ सिंह ने शिलांग से आए सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स दल को अगले पड़ाव प्रयागराज के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर 31 अक्टूबर को पहुंचकर अपनी यात्रा समाप्त करेगा।